तो जैसा कि हम बात करेंगे कि इंडिया जो है प्रेजेंट में डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की ओर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसे में चाहे वो प्याज की शॉर्टेज हो की प्रॉब्लम हो या फिर स्पेस में क्राइसिस की बात हो, इंडिया नो डाउट दोनों तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है और एक नए तरह के सॉल्यूशन को निकाल कर एक नए लीडर के रूप में निकल कर आ रहा है। तो ऐसे में बात हम करेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसको हम जनसांख्यिकी लाभांश बोलते हैं। तो इससे तात्पर्य होता है कि किसी भी देश की वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो कि आप 15 से 60 मान सकते हैं, जो कि फिजिकल और मेंटल रूप से कार्य करने में ज्यादा एक्टिव होती है। तो अगर हम बात करें कि हम इंडिया में इसका क्या रिलेवेंस देखते हैं, तो इंडिया जो है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है। दूसरी चीज है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है यूएस चाइना के बाद। तो ऐसे में इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया के पक्ष में होना, ये एक विश्व में इंडिया को एक अलग तरह के रूप में उभार कर देख रहा है, जिसका अगर इंडिया सही तरह से यूटिलाइज करता है अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को, तो इंडिया लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। साथ ही साथ इंडिया जो है वर्ल्ड में लीडर के तौर पर निकल कर आ सकता है और इंडिया अपनी इनडायरेक्ट रूप से सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करता है, कर सकता है, क्योंकि जापान जैसे जो देश है यहाँ पर ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा होती जा रही है। ऐसे में ये जो डेवलप्ड कंट्री हो चुकी है, यहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड जो यंग एज है उनकी ज्यादा जरूरत है, तो इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन अगर हमारे सामने चैलेंज आता है कि हमारे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमारे पक्ष में नहीं है, क्योंकि हमने उनको हेल्थ अच्छी दी नहीं है। दूसरी चीज है, एजुकेशन तो है लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। तीसरी चीज है कि अगर उनके पास स्किल नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, लोग स्मार्ट नहीं है। ऐसे में जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पर नो डाउट हमारे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारे पक्षधर में है, हमें वहां उनको रिप्रेजेंट करने के लिए तो भेजना है, और ताकि जो हमारे इंडिया में रेमिटेंस भी आ सके, ताकि हमारी इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन सके। लेकिन हमारे पास ये चीजों की कमी होने के कारण हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक बर्डन में, डिजास्टर में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें इसकी ओर ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा। स्किल डेवलपमेंट पे कैसा, इसके बाद सबसे फर्स्ट जैसे एक्सपीरियंस, जो हमारे जो लोग काम करके रिटायर हो चुके हैं या ओल्ड एज हो चुके हैं, नो डाउट वो ओल्ड एज हो चुके हैं, उनका फिजिकल जो वर्क है उतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन हम उनके जो एक्सपीरियंस है उसको यंग एज के साथ कन्वर्ट करके उनका जो लाइफ टाइम का एक एक्सपीरियंस है उसको लेकर हम जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि किसी महान थिंकर ने कहा है कि अगर आप अपनी जिंदगी में गलतियां करेंगे तो इतने में आपका टाइम निकल जाएगा, तो बजाय इसके कि आप गलतियां करें, किसी दूसरे व्यक्ति के अनुभव से जल्दी कम समय में चीजों को सीख सकते हैं। दूसरी चीज है एबिलिटी। हमारे यहाँ पर एबिलिटी से तात्पर्य है कि हमारे यहाँ फिफ्थ एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि 5th क्लास का बच्चा, असर एनजीओ है, उसने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 5th क्लास का बच्चा 2nd क्लास की बुक पढ़ने में सक्षम नहीं है। तो ये हमारे देश की एबिलिटी को बता रहा है कि हम शारीरिक रूप से तो बड़े होते जा रहे हैं, हम फिजिकल रूप से, लेकिन हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट है उस पर फोकस नहीं किया जा रहा है। तीसरी चीज है ग्रोथ तो इंडिया ले लीजिए आप, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, लेकिन हमारी जो पर कैपिटा जीडीपी है वो अभी भी कम है, क्योंकि प्रति व्यक्ति के पास तो पैसा नहीं है। जो हमारे देश में कुछ 10% अमीर हैं, उनके पास 80% पैसे हैं, और जो 20% पैसा है वो 80% गरीबों के पास है। तो ऐसे में दोनों के बीच बैलेंस बनना एक बहुत टास्क है। तीसरी चीज है नॉलेज। हमारे यहाँ पर नॉलेज की कमी है, और नॉलेज और लर्निंग, नॉलेज से तात्पर्य है कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए इनोवेशन आ रहे हैं, तो हमको इनको एडॉप्ट करने में एक बैरियर क्रिएट हो रहा है, जो कि हमें समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन हुआ है वो वो पुराने पाठ्यक्रम के आधार पर हुआ है, लेकिन हमें अब नई नई चीजों को अपनाना पड़ेगा। डेली नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, तो हमें सक्षम बनना होगा कि हम इनको अपना के अपनी स्किल पर फोकस कर सके। चौथा है लर्निंग से तात्पर्य है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक लर्निंग पे फोकस करता है। उस पे आपके अंकों, मार्क्स के आधार पर मापा जाता है कि आपने कितनी लर्निंग की है, लेकिन हो सकता है कि आपको उसको एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकली पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना होगा। अगला है ह्यूमन कैपिटल। मानव पूंजी पर हमें फोकस करना होगा। मानव पूंजी पर फोकस करेंगे तो ये नो डाउट आपको शॉर्ट टर्म में इसके बेनिफिट नहीं दिखेंगे, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म में जो बेनिफिट आएंगे वो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए बेनिफिट रहेंगे।
इसके बाद है वुमेन पार्टिसिपेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, ऐसे में इंडिया में 49% वुमेन्स है और 51% मेल है। लेकिन हमने जो है 49% जो वुमेन्स हैं इनको पार्टिसिपेशन से बाहर रखा है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्की की सोसाइटी है और जो वुमेन्स की एजुकेशन है उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है पहले के टाइम पे। अब तो हालांकि चीजें बदल रही हैं, लेकिन अगर हम इन चीजों को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं तो नो डाउट इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड में दिखेगा। और जो इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, ये अगर हमने अपने इन सारे एक्शन पे फोकस किया तो हमारा इंडिया एक दिन ऐसा भी होगा कि जब फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा लार्जेस्ट इकोनॉमी में, साथ ही पर कैपिटल इनकम में भी इम्प्रूव होगा। इसके बाद है क्वालिटी एजुकेशन मैंने हमेशा फोकस किया है कि एजुकेशन जो है वो हमारी कैसी बन गई है, क्वांटिटेटिव, लेकिन हमें क्वालिटी एजुकेशन की ओर फोकस करना होगा कि आप बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं, आप बच्चों को दे क्या रहे हैं, उसका एक पर्पस होना चाहिए कि आखिर बच्चा भी समझे कि हमारे जीवन में एजुकेशन का उद्देश्य क्या है। और साथ ही साथ आपको नो डाउट जब आप जॉब करने जाते हैं तो आपका यही क्वालिटी एजुकेशन काम आना चाहिए। इसके बाद है इम्प्रूव प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। हमारे यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो इंडिया में है वो सबसे कमजोर है, लेकिन जब इंसान जैसे कैंसर टीबी अटैक जैसी गंभीर बीमारियां एकदम से होती है तब उस पर फोकस किया जाता है। लेकिन अगर हम प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को ही स्ट्रॉन्ग कर लें तो ऐसे में हमें हेल्थ जो हमारा बर्डन में है वो हमारा बेनिफिट में कन्वर्ट हो सकता है। इसके बाद हमने बताया कि अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारे पक्षधर में है, अगर हम इसका उपयोग नहीं करेंगे तो ये हमारे डिजास्टर में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद अगर हम कहें कि हमें करना क्या होगा तो सबसे पहले यही चीज आपको करनी होगी। इसके बाद जो मैंने आपको SDG गोल पढ़ाए थे, सतत धारणीय लक्ष्य, जो विकास के लक्ष्य जो है, तो हमें जैसे सबसे पहला है नो पॉवर्टी, हमें गरीबी को कम करना होगा, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी पे फोकस करना होगा। 10वां है रिड्यूस इनइक्वालिटी। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी सोसाइटी में कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, जब तक ये इनइक्वालिटी असमानता कम नहीं होगी तब तक हमारा देश डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज नहीं कर पाएगा। और हमें अपनी जो है संस्थाएं उनको भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके बाद अगर हम देखें कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारे पक्ष में है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं लेकिन 2-3 साल बाद वो एजुकेशन को छोड़ देते हैं। वही अगर हम दूसरी साइड देखें कि हमारे यहाँ पे कांस्टेबल या पुलिस जैसी वैकेंसी निकलती है लेकिन उसमें PhD होल्डर भी फॉर्म भरते हैं और एग्जाम देने जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपके लिए कोई जॉब छोटी होती है, लेकिन आपकी जो एजुकेशन की क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको जो डिजर्व करते हैं वो मिलना चाहिए, तभी तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को अपने पक्ष में कर पाएंगे। नहीं तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक डिजास्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है इन सबको गवर्नमेंट को भी दूर करना पड़ेगा। लेकिन हमेशा से जो हमारे यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें हमेशा से अनइम्पोर्टेंट चीजों पर फोकस किया गया है, जैसे कि लोक लुभावन पॉलिसी, जिसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट पड़ता है ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीत जाए। ऐसे में हमें लॉन्ग टर्म जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अपने हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा, हमें क्वालिटी एजुकेशन की ओर फोकस करना होगा, हमें मॉडर्न स्कूल को बनाना होगा, मॉडर्न यूनिवर्सिटी की ओर फोकस करना होगा, हमें टेक्नोलॉजी को अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट करना होगा, तभी हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को इसके बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू।